डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है। हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। नासिर, करण और आजम। नासिर, करण और आजम ये वो सातिर हैं जो गैंग चलाते थे। इनका एक साथी सतीश है जो जेल में है। करण नाम का आरोपी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान पेटीएम कंपनी में नौकरी लग गई। पेटीएम कंपनी में नौकरी लगने के बाद करण ने अपना दिमाग अपराध जगत की तरफ लगा दिया। स्वैप मशीन के माध्यम से करण ने अपराध शुरू कर दिया। ऐसा बताया गया है गैंग के लोग एटीएम के बाहर खड़े हो जाते थे, एटीएम में जाते थे, एटीएम से नकदी निकालने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद एटीएम बदल देते थे। कार में बैठा व्यक्ति स्वैप मशीन के माध्यम से नकदी गायब कर देता था। शाहगंज और थाना सदर में कंप्लेन मिली कि कुछ लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर और उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। जो लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उनका पिन देख करके उनका पिन चुपके से देख करके वो उनका कार्ड बदल लेते हैं और बदल करके उनके पास ऑलरेडी पॉश मशीन रहती है, उसे स्वाइप करके उनका पैसा निकाल लेते हैं। गैंग अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गैंग के कब्जे से पेटीएम कंपनी की 2 स्वैप मशीन भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा नकदी और बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गैंग मिला जिसका गैंग लीडर नूहू मेवात हरियाणा का है। एक पेटीएम का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है इसमें जो लिप्त था, और एक उनका सहयोगी। एक व्यक्ति पहले ही जेल जा चुका है। इनके पास से पेटीएम की 2 पोस्ट मशीनें बरामद हुई हैं, 13 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इसी के साथ 6 सिम कार्ड और 25,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास कुछ? इनका आपराधिक इतिहास है आगरा, अलीगढ़ और मथुरा में मुकदमे दर्ज है इनके खिलाफ, जो कि अभी तक पता लगा है। बाकी पता जैसे लगेगा अग्रिम कार्रवाई उस हिसाब से की जाए। जिस तरीके से गैंग काम कर रहा था उसने कैश स्वैप कंपनी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कैश स्वैप कंपनी कैश स्वैप मशीन को जारी करने के लिए घोर लापरवाही बरतती है। मामूली सी छानबीन के बाद कैश स्वैप मशीन जारी कर दी जाती है, जबकि इसके लिए कड़ी छानबीन होना चाहिए। यही वजह है कि पुलिस अब कंपनियों से भी कड़े नियम बनाने की बात कहने जा रही है। इस गैंग में 3 अभियुक्त हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी कोई गैंग होंगे, मगर इस गैंग में ये 3 अभियुक्त हैं। एक इनका साथी था जो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होकर पहले जेल जा चुका है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से हासिल करते थे? ये किसी पेटीएम कर्मचारी को लालच के वशीभूत अपने साथ ले लेते हैं। जैसे कि एक करण इसमें गिरफ्तार हुआ है जो पेटीएम का ही कर्मचारी है। वो अपनी आईडी पर पेटीएम कंपनी से पोस्ट मशीन इशू करा लेता है और इशू करा करके इस गैंग के माध्यम से पैसा ये लोगों का ठग लेते हैं। ऐसा कंपनी को लिखा जा रहा है कि जी हाँ, कंपनी को अलग से कम्युनिकेशन किया जा रहा है ताकि वो इस पर चेक रखें और ठीक से वेरीफाई करें। साइबर अपराधी तमाम हथकंडे अपनाकर लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। साइबर पुलिस भी ऐसे अपराधियों तक पहुंचने में लगातार जुटी हुई है। ऐसे में उन लोगों को भी सावधान होना होगा जो साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। पेटीएम की स्वैप मशीन के माध्यम से लोगों को चूना लगाने वाला गैंग तो पुलिस ने पकड़ लिया, उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। लेकिन स्वैप मशीन जारी करने वाली उन कंपनियों को खास ध्यान देना होगा जो कंपनियां स्वैप मशीन आनन फानन में रेवड़ी की तरह बांट देती है। पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, जिसका फायदा सातिर लोग उठा लेते हैं। कंपनियों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति को स्वैप मशीन दी जा रही है उस व्यक्ति का चरित्र क्या है। चंद मिनट में, चंद सेकंड में, कुछ देर में किसी के चरित्र को परखा नहीं जा सकता। इसकी एक पूरी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही स्वैप मशीन जारी करनी चाहिए, जिससे आम जनता धोखाधड़ी से बच सके, आम जनता की मोटी कमाई जाने से बच सके। हालांकि पुलिस का कहना है कंपनियों को इस संबंध में लिखा जा रहा है। अपने साथी अनिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया,